हेलो दोस्तों, वेलकम टू एल आर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। हम केमिस्ट्री की अमेजिंग सी दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ मिलेगा आपको केमिस्ट्री के अमेजिंग से क्वेश्चन आंसर एंड उनके सॉल्यूशन, और साथ ही साथ उनके लिए अमेजिंग सी ट्रिक्स। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना होगा ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने क्वेश्चन आंसर के सहारे में हमारा पिछला चैप्टर जो कि 11th का तीसरा चैप्टर है, आवर्त सारणी एवं तत्वों के आवर्तिता, इस चैप्टर को समाप्त किया है। और साथ ही साथ तो दोस्तों, कुछ कारणवश मुझे जो है, वैसे तो पूरी 11th की केमिस्ट्री आपको समाप्त करने की देना पड़ेगा, लेकिन मैं किसी कारणवश पहला चैप्टर रसायन शास्त्र के सामान्य गुण तथा गुणधर्म, यह चैप्टर आपको ना पढ़ा करके आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। परमाणु संरचना, इंग्लिश में जिसे कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं बच्चों? एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जिस प्रकार आपने पिछले वीडियो में मेरा साथ दिया और साथ ही साथ आपने कुछ फीडबैक दिए, उनके लिए धन्यवाद। और दोस्तों, उसी प्रकार के फीडबैक और मोटिवेटेड फीडबैक के साथ साथ मुझे इम्प्रूवमेंट वाले फीडबैक भी देते रहिए कि मुझे चैनल में क्या इम्प्रूव करना चाहिए, या फिर मुझे क्या पढ़ाने में कौन सी नई वो का ट्रिक लाना। ट्रिक तो वैसे मैं खुद बताऊंगा, पढ़ाने में अपने आप में क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए ये बताइएगा। तो दोस्तों, अब ज़्यादा ये बातें ना करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि है परमाणु संरचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में जिस भी पदार्थ को या जिस भी वस्तु को आप देखेंगे, उस जिस भी वस्तु को देखेंगे तो वह वस्तु जो है एक अनेक कणों से मिलकर बनी होती है। आप खुद जानते हैं, अनेक कणों से मिलकर बनी होती है, और उनको तोड़ें तो अनेक कण बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद आप बचपन में यह चीज़ें करते रहे होंगे, और एक समय बाद जब टूटना वह बंद हो जाती थी तो आप सोचते थे कि अब इसके बाद नहीं यह पदार्थ नहीं टूटेगा। जिस प्रकार की मैंने यह एक चौक थी, पूरी पूरी चौक थी, लेकिन लिखते लिखते ही टूट गई थी। तो मैं कैसे आपके सामने इसको बार बार तोड़ता रहूँगा, चूँकि मैं तोड़ नहीं पाऊँगा। इसका कारण यह है कि चौक मेरे पास केवल एक नहीं दो कलर की चौक्स हैं, और दोस्तों चौक तोड़ दूंगा तो फिर दिक्कत में आएंगे। तो दोस्तों, अब उस बात को छोड़िए, चौक का एक उदाहरण था मात्र। तो वो तोड़ेंगे, फिर आप बोलेंगे कि एक समय बाद एक पाउडर बन जाएगा आपके भाषा में, और पाउडर आप कहेंगे कि पाउडर टूटेगा नहीं, लेकिन वहाँ भी अनेक कणों में और पाउडर भी टूटता जाएगा। यही चीज़ों की जानकारी है इस चैप्टर में, और इन्हीं सभी जानकारियों को एकत्र करके एक चैप्टर बनाया गया जिसे कहा गया परमाणु संरचना। तो दोस्तों, अब हम सबसे पहले, जैसे कि हमने बचपन यानी अपना इतिहास खंगाला, उसी प्रकार हम अब इस चैप्टर का इतिहास खंगालेंगे कि किस प्रकार यह इसमें दी गई परिभाषाएं, सिद्धांत किस प्रकार हमें प्राप्त हुई, और साथ ही साथ कैसे किन किन वैज्ञानिकों का इस चैप्टर में या फिर परमाणु के क्षेत्र में काफ़ी योगदान रहा। यह सभी जानकारी अब हम एकत्र करते जाएंगे। सबसे पहले आप कहीं भी आप परमाणु के बारे में अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले आप इस क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिक या फिर भारतीय ऋषि, जिनका नाम था महर्षि कणाद। क्या नाम था बच्चों? महर्षि कणाद। तो महर्षि कणाद जो कि एक रसायनज्ञ थे, इन्होंने सबसे पहले बताया था, या फिर किसी पदार्थ को तोड़ने के बाद उन्हें क्या कहा जाएगा, यह
इसके लिए एक उचित सा नाम दिया था। तो उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि इसे आप इस प्रकार इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। उन्होंने कहा था पदार्थ के सॉरी पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों में कणों नहीं, कण तो आगे शब्द आएगा, छोटे छोटे भागों में टूटता है पदार्थ के इन भागों को कण कहते हैं। क्या कहते हैं? कण। कण के नीचे आप इस प्रकार अंडरलाइन कर दीजिए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि आप इससे अपनी नोटबुक में भी लिख लीजिएगा, या आप मेरे साथ दोहराते जाइए कि महर्षि कणाद ने क्या कहा था। पदार्थ की जिन छोटे छोटे कणों नहीं सॉरी कण बार बार शब्द आ रहा है। पदार्थ जिन छोटे छोटे भागों में टूटता है, पदार्थ के उन भागों को कण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कण। क्या कहते हैं दोस्तों? कण। तो इसके लिए वैसे ये परिभाषा कहीं ज़्यादा पूछी नहीं जाती, या फिर कणाद ने स्पष्ट क्या कहा था यह नहीं पूछा जाता, पर आप अपने तरफ से इसे याद रख सकते हैं। इसके लिए सबसे मुख्य रूप से पूछा जाता है कहीं पर पे, तो यह पूछा जाता है कि महर्षि कणाद ने किस बारे में बताया था। तो महर्षि कणाद ने पदार्थ के छोटे छोटे भागों के बारे में बताया था। दूसरा क्वेश्चन निकाल करके आ सकता है कि महर्षि कणाद ने परमाणु के क्षेत्र में क्या योगदान दिया। तो महर्षि कणाद ने परमाणु के क्षेत्र में क्या योगदान दिया, यह एक अगला क्वेश्चन बन सकता है। तो उन्होंने कहा था कि, फिर आप उसमें यह परिभाषा लिख सकते हैं, या फिर आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं महर्षि कणाद ने पदार्थ के छोटे छोटे भागों को कण का नाम दिया था। बस इतना बस याद रखिए कि छोटे छोटे भागों को महर्षि कणाद ने कण का नाम दिया था। यहाँ से आप एक ट्रिक बना सकते हैं, कणाद, और कणाद में से इतना भाग हटा दिए तो क्या आ गया? कण। क्या आ गया? कण। तो सिर्फ इतना ही है इस थ्योरी में। तो दोस्तों सिर्फ इतनी सी थी थ्योरी हमारी, महर्षि कणाद ने क्या कहा था, सिर्फ इतना ही है महर्षि कणाद के बारे में। अब आइए एक बात बताते हैं हम आपको मिटाते तक, कि महर्षि कणाद ने जो है अपनी थ्योरी बहुत पहले ही दे दी थी। लगभग अपन उम्मीद कर सकते हैं सन तो नहीं, लेकिन ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व के आसपास उन्होंने अपनी थ्योरी दे दी थी। तो दोस्तों इसके बाद हम आते हैं अपने, अब जैसे ही इन्होंने दे तो दी अपनी थ्योरी, अब काफ़ी समय तक कोई और दूसरी थ्योरी नहीं, लेकिन उसके बाद सन ईसवी ये सब चालू हो गए थे। और 17वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक आए जिनका परमाणु के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा योगदान, या फिर सबसे मुख्य महत्वपूर्ण और सबसे प्राथमिकता के साथ दिया गया योगदान है, और उन्हें फादर ऑफ एटम्स मतलब परमाणु का पिता भी कहा जाता है। फादर ऑफ एटॉमिक प्रिंसिपल्स यानी कि परमाणु सिद्धांत का पिता भी कहा जाता है। तो दोस्तों उनका नाम है सर डाल्टन। क्या नाम है? सर
जॉन डाल्टन, क्या सर जॉन डाल्टन, क्या नाम है, सर जॉन डाल्टन। इन्होंने एक सबसे पहले एक क्वेश्चन आएगा कि अ, इनके द्वारा दी गई थ्योरी क्या क्या थी। तो सबसे पहले अब हम वही लिखते हैं। तो डॉल्ट हिंदी में लिखेंगे क्या, डाल्टन, सॉरी यहाँ साइनी और थोड़ा छोटा बोर्ड है और साइनी बोर्ड है, इस वजह से शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मजबूरी है कि थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा, साथ ही साथ मेरी भाषा के साथ आप थोड़ा समझते जाइए कि मैंने क्या लिखा है। तो दोस्तों, तो लिखेंगे डाल्टन का, इसे आप नोटबुक में बिल्कुल लिखिए क्योंकि यहाँ आपके 11th के 11th, वैसे एक बात बता दें, यह चैप्टर जो है सिर्फ 11th, जबकि 9th यानी कि जहाँ से आप केमिस्ट्री की स्टार्टअप मान सकते हैं, से केमिस्ट्री की स्टार्टअप और परमाणु सिद्धांत वैसे तो 9वीं में भी है, एक चैप्टर है। और 9वीं आप अगर से 9वीं से 10वीं में एक एग्ज़ाम होता है, साइंस ओलंपियाड, या फिर साथ ही साथ एग्ज़ाम होता है जो कि अब इस वर्ष होगा या फिर नहीं होगा अभी पता नहीं मुझे, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि वह एग्ज़ाम भी होगा। उस एग्ज़ाम का नाम है सुपर 100। इस एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इससे एक दो क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को आप अपने 9th वाले 10th वाले ज़रूर से ज़रूर देखें और पढ़ें, और साथ ही साथ इस चैप्टर को पूरा पूरा देख सकते हैं 9th वाले भी, कुछ एक जो टॉपिक छोड़ने योग्य हैं वो बता दूंगा, और 11th वाले तो पूरा पूरा देखिए ही, और 12th वाले भी इसे JEE नीट की तैयारी के हिसाब से देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब, तो डाल्टन तो यहाँ पर बता दें, उन तो जो सबसे पहले वैज्ञानिक तो कड़ाद हुई है, कड़ाद के बाद आए सर जॉन डाल्टन, और सर जॉन डाल्टन के का सिद्धांत था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। सॉरी यहाँ पर एक शब्द जो हम लिखना भूल गए थे, परमाणु, परमाणु सिद्धांत। इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में क्या लिख लेंगे अपन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या लिखेंगे इंग्लिश में, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो दोस्तों, अब उन्होंने इसमें क्या बताया, अब हम बताते हैं। उन्होंने कहा कि, सॉरी मुझसे मिटाना नहीं चाहिए था, उन्होंने कहा था कि जो है सर कड़ा कड़ा आपने तो यह तो बता दिया कि जो छोटे छोटे कण हैं वह कण जो छोटे 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 पदार्थ हैं उन्हें आपने कण का नाम तो दे दिया, लेकिन इसके बाद आपने उन कणों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। तो उन्होंने यह इतना कहने के बाद उन्होंने अपने कुछ तथ्य दिए, जिन्हें पॉइंटों के रूप में हम पढ़ते हैं, और इन्हीं तथ्यों को, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को कहते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। वो सभी पॉइंट्स क्या थे वह लिखते चलिए आप, और अब यहाँ पर मैं लिखाते भी चलूँगा आपको, अगर बोर्ड में तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, इस वजह से अब मैं आपको बोलकर ही बता देता हूँ। बाकी की जो आपके जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स मैं आपको बोल करके ही बता दूंगा, आप उसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, या फिर मैंने जो ये लिखा है सेल्फ या फिर हैंड रिटन PDFs, और साथ ही साथ कॉपी में जो लिखा हुआ वह भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, मेरे टेलीग्राम चैनल LR केमिस्ट्री, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसी चैनल में आपको PDFs मिल जाएंगे। तो दोस्तों आते हैं हम अपने टॉपिक में। ज़्यादा अच्छा मेरे हिसाब से यह होगा कि आप अपनी नोट्स अपने हाथों से बनाएं, जिससे कि आपको याद रखने में आसानी जाएगी। तो दोस्तों अब लिखिए, अब
उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। लिखिए पहला पॉइंट, सभी द्रव्य परमाणु या फिर सभी पदार्थ परमाणु से निर्मित होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी दे दूँ कि शायद आपको बहुत छोटा पड़ रहा है रेगुलर, तो बार बार मिटाना पड़ेगा ही हम। तो अब तो आप कुछ छोटी सी बात है, इस वजह से मैं बता देता हूँ इस बीच में ही। वह बात इतनी है कि आपने पदार्थ से आपने बीए जैसे कि 9th वाले पढ़ते ही हैं और केमिस्ट्री में यह चीज़ें बहुत कम पढ़ा है, यानी यह फिजिक्स में आ जाता है, इस वजह से केमिस्ट्री से हट जाता है। और ये 11th में तो आपका तो 11th में फिजिक्स रहता है, तो ये चीज़ें तो आपको फिजिक्स वाले सर ने बता दी होगी। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि पदार्थ के मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, और मैं 2 एक्स्ट्रा और यानी मुख्य रूप से 2, और वैसे साइंस ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है कि 24 अवस्थाएं बता दी गई हैं। लेकिन मैं फिजिक्स के क्षेत्र में उतने अच्छे से अभ्यस्त नहीं हूँ, इस वजह से मुझे 24 अवस्थाओं के नाम तो नहीं पता, लेकिन मुझे 5 अवस्थाओं के नाम पता है और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी है। तो मैं आपको बताते चलता हूँ। वो सबसे पहले ठोस, द्रव, गैस, बोस आइंस्टाइन स्टेट, या फिर बोस आइंस्टाइन, यहाँ पर सबके आगे आप अवस्था लगाते हुए चले। और एक होता है प्लाज्मा। मैं यहाँ पर आपको कोई परिभाषा नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ जो बताना चाह रहा हूँ वो सिर्फ ये एक शब्द द्रव, और आप एक शब्द पढ़ेंगे द्रव्य, दूसरा शब्द पढ़ेंगे द्रव्य। यहाँ पर पे आप देख रहे होंगे कि मैं आपको शायद आपको द्रव ना दिखे, तो मैं दोस्तों मोबाइल थोड़ा सा बचा जाके स्टैंड अभी नहीं आ पाया है, वह रास्ते में है, इस वजह से थोड़े सेटअप में दिक्कत आएगी, इस वजह से मैं पास में तो नहीं बता पाऊँगा देखा, लेकिन आप उसका हिज्जा सुन लीजिए। द, उसके नीचे रा की रेप, और पूरा हुआ ये द्रव रहा। तो द्रव एक पदार्थ की अवस्था है, द्रव एक पदार्थ की अवस्था है जिसे इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड। और जबकि दूसरा आता है एक शब्द द्रव्य, द में रा की रेप, आधा हुआ और या द्रव्य। द्रव्य पदार्थ को ही द्रव्य कहते हैं, या फिर पदार्थ के पर्यायवाची शब्द है द्रव्य, और इन्हें दोनों को ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैटर। मैटर। तो ये इतनी सी बात बतानी थी, इस वजह से मैंने ज़रा आपको यह जानकारी देने के लिए मैं थोड़ा सा टॉपिक को थोड़ा सा बदला है, क्योंकि यह शब्द आप देखेंगे तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में आपको यह एक शब्द मिलेगा। मैंने जो है सेल्फ मेड मैंने नोट्स बनाई हुई है, तो उसे ही देख करके बता रहा हूँ। तो मैं आपको हर चीज़ नोट्स से देख करके नहीं बताऊँगा, आप जो शुरुआत में जो बताया वो तो प्रॉपर एकदम सीक्वेंस में नहीं, लेकिन वो सभी नोट्स में है। हाँ तो दोस्तों अब वो लिखते ही चलिए, आइए अब पहला पॉइंट लिखिए, कोई फालतू की बातें नहीं, पहला पॉइंट आप लिखिए। सभी द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उन्होंने क्या कहा कि सभी प्रकार के द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर पे एक पॉइंट मैं लिखना भूल गया। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि उन्होंने कहा था, जैसे कि आप लिख सकते हैं, मैं बोर्ड में दे रहा हूँ आपको वह चीज़ लिख करके। जिसे आप पॉइंट नंबर 1 करके इस प्रकार लिखेंगे, और जो मैं बाकी के नोट्स में प्रोवाइड करूँगा वो उसमें अगर से उससे आप लिखना चाहेंगे तो वहाँ पर पे आपको पॉइंट नंबर 2 करके लिखना होगा, नहीं तो आप अभी नोट्स साथ ही साथ बदलाते हुए चलें तो आपको पॉइंट बदलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो कि सबसे पहला पॉइंट बनेगा, पदार्थ अविभाज्य। अब
कण शब्द तो हमने यूज कर चुका है, तो यहाँ पर हम कण शब्द याद लिख सकते हैं। कणों से मिलकर बना होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहीं पर आप साथ ही साथ लिख सकते हैं कि पदार्थ नहीं, परमाणु पदार्थ की सूक्ष्मतम सूक्ष्मतम इकाई है। तो दोस्तों ये रहा आपके 2 पॉइंट। अब यहाँ पर मैं लिख दिया है। अब आपको मैं एक एक शब्दों का अर्थ बताता हूँ, मैं चलता हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है पदार्थ अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर एक शब्द आया है अविभाज्य। अविभाज्य का क्या अर्थ है? अविभाज्य 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अ और विभाज्य। तो यहाँ पर जहाँ पर अ विभाज्य को उल्टा बनाने के लिए यूज किया गया है, और विभाज्य शब्द का अर्थ है तोड़ना। क्या अर्थ है आप सामान्य भाषा में क्या समझ सकते हैं? तोड़ना, किसी चीज को तोड़ना, विभाजित करना, उसे एक शॉर्ट में कहा गया जाता है विभाज्य। तो जो टूट ना पाए उसे कहते हैं अविभाज्य कण या फिर अविभाज्य वस्तु। जो टूट ना पाए, जो कण टूट ना पाए उस कण को, उन कणों को कहते हैं हम अविभाज्य कण। ये यहाँ पर ये 2 शब्द आपके हो गए कंप्लीट। तो इन्हीं ऐसे ही जो टूट ना पाए, ऐसे ही कणों से मिलकर क्या बना हुआ है हमारा, सॉरी एक शब्द यहाँ पर गड़बड़ हो चुका है। पदार्थ नहीं, यहाँ पर परमाणु। मेरे दिमाग में चला कि मैंने परमाणु बोला भी होगा मैंने, और लिख दिया मैंने पदार्थ बोला मैंने क्या। ये जो कि मैं PDF सेंड करूँगा तो यहाँ लिख देते हैं अच्छे से परमाणु। तो क्या है ये? परमाणु अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, मतलब कि परमाणु जो कि पदार्थ की सूक्ष्मतम। यहाँ पर आपको साथ ही साथ में दूसरा पॉइंट भी एक साथ ही समझाता हुआ चलूँ, क्योंकि पदार्थ की सूक्ष्मतम का जहाँ पर सूक्ष्मतम 2 शब्द यानी एक ही शब्द है वो, सूक्ष्मतम। तो सूक्ष्मतम का अर्थ है सबसे छोटा। सूक्ष्मतम का क्या अर्थ है? सबसे छोटा। तो परमाणु पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है। इकाई यानी उसका एक इकाई, यानी वो ऐसी चीज है जिनसे मिलकर के कोई चीज बनी होती है। यही है, क्या कहना चाहिए आपको, परमाणु। हाँ, तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको ये 2 पॉइंट, जिसमें अब आप थोड़ा सा रह गया था कि जो सूक्ष्मतम इकाई है, तो यहाँ से आपको दोनों पॉइंटों को एक साथ बोला जाए तो यह बोला जा सकता है कि परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, जो कि अविभाज्य या फिर टूटने योग्य नहीं होती है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसके लिए कोई ऐसा आपको समझा चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा बोलने में थोड़ा दोबारा दिक्कत जा रही है। तो ये रहे आपके 2 पॉइंट, टूटने योग्य नहीं। यहाँ पर अब मैं आपको अगले पॉइंट लिखने के पहले बता दूं कि जो है यहाँ पर परमाणु क्या है। अभी एक आपके दिमाग में एक छोटा सा डाउट आ सकता है, या फिर आप अभी तक मैंने बोला तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सर हमें अभी भी परमाणु क्या है यह समझ नहीं आया है। तो इसके लिए कुछ आपको एक घर का उदाहरण लिया तो क्या है, वह काफ़ी बड़ा होता है, और परमाणु को समझाने के लिए एक उत्तम उदाहरण हो सकता है। मेरे हिसाब से यह एक उत्तम उदाहरण हो सकता है परमाणु को समझाने के लिए। तो आइए हम, तो आप यहाँ पर जो घर है, घर को आप क्या मान सकते हैं, आप
एक सेकंड के लिए पदार्थ मान सकते हैं। वैसे तो एक सेकंड के लिए नहीं, वह रियलिटी में भी पदार्थ ही है, लेकिन यहाँ पर आप उसे तो पदार्थ मानेंगे जो कि रियलिटी में होता ही है। लेकिन जो ईंटा भी एक पदार्थ ही है। वैसे दुनिया में जो जिसका वजन है और जो स्थान घेरती हैं वो सभी वस्तुएं पदार्थ होती हैं। आप अपने नोट्स में यह लिख सकते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा कि पदार्थ वे सभी वस्तुएं होती हैं जो कि स्थान घेरती हैं, साथ ही साथ उनका द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान होता है, यहाँ पर आप द्रव्यमान नहीं लिखेंगे, आप द्रव्यमान मतलब पदार्थ नियति, ऐसा कुछ एक शब्द होता है जिसे आगे चलकर आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। अब इतना सभी बताने लगूंगा तो यहाँ पर भी क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, और साथ ही साथ नोट में दूसरी चीज़ें लिख सकते हैं कि ऊर्जा, एक शब्द आप ऊर्जा भी पढ़ेंगे। तो ऊर्जा क्या होता है, तो वे सभी वस्तुएं या फिर वे सभी, एक प्रकार से वस्तु भी नहीं कह सकते हैं लेकिन आभासी वस्तुएं, या नोट में लिखिए कि वे सभी आभासी वस्तुएं जिनका ना तो कोई द्रव्यमान होता है, ना ही वे स्थान घेरती हैं, ऊर्जा कहलाती हैं। आपने नोट्स में लिख लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं अब यहाँ पर पे आपको जो कि बता रहा था कि मैं परमाणु का एक स्पष्ट या फिर सबसे उत्तम उदाहरण बता रहा था, जो कि है एक घर। तो आप घर देखे होंगे, घरों में आपने देखा होगा कि घरों में हम ईंटा का यूज़ करते हैं। तो परमाणु जो है उन्हें आप ईंटा को मान सकते हैं। जैसे ईंटा, कई सारी ईंटाओं को मिलाकर के घर बनता है, उसी प्रकार आप देखेंगे कि कई सारे, आप अगर से सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, जो कि आप लेबों में जाएंगे तो आपको अपने आप देखने को मिल जाएंगे। तो उन्हीं छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम, उन्हीं छोटी इकाइयों को कहते हैं हम परमाणु। आइए दोस्तों, अब आइए हम प्रवेश करते हैं पुनः अपने सिद्धांत, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में। तो दोस्तों, इसी जो मैंने बताया इसी पे आधारित है अगला तीसरा पॉइंट, जो कि है कि सभी द्रव्य या फिर पदार्थ, सभी द्रव्य या पदार्थ परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, यह सभी जानकारी मैं आगे चलकर बताऊंगा। अभी से बताऊंगा तो आपके दिमाग, आपके सिर के ऊपर से जाएगा। सिर्फ आप इसके लिए सिर्फ इतना, नहीं कुछ नहीं, आप सिर्फ इसको याद रख लीजिए बस अभी के लिए। आगे आगे तो फिर दिया गया है कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। यहाँ पर एक शब्द बोला गया है, मैं पढ़ता जा रहा हूँ नोट्स को और बताते जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको एक शब्द दिया गया है कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप अगर से मान लीजिए, उनका कहना था कि जैसे कि ये चौक है और साथ में ये चौक है, ये दोनों क्या हो गए, चौक है। छोटे छोटे अपन, अब इनमें जो चौक है, तो चौक में जो इसके अंदर के परमाणु है, और ये भी एक प्रकार की चौक है। आप इन्हीं दोनों से, अभी आपको मैं ज़्यादा अच्छे से दूसरे उदाहरण दिमाग में अभी नहीं आ रहे हैं, तो इसे तो उनका कहना था कि इनके सभी परमाणु का के गुणधर्म सेम समान होंगे। कुछ इसी तरीके का उनका ये कहना था कि अगर से यहाँ पर मैंने गलत उदाहरण ले लिया। यहाँ पर ये कहना चाहिए मुझे कि जो एक जैसे दिखती हों ऐसे परमाणु, जैसे कि ये एक चौक है और दूसरी ये चौक है, माना कि अभी दिख रहे हैं अलग अलग, लेकिन ये क्या कहना चाहिए, अगर से इनका हाइट वगैरह सेम होती और कलर जैसे सेम होता, आप यही ले लीजिए। तो इनका जो आकार है, यानी इनके जो गुण हैं, सभी गुण, एवरी प्रॉपर्टीज,
जो है समान होते, यह बोल रहा है। आइए फिर अगला क्वेश्चन, अगली चीज़ है कि भिन्न भिन्न तत्वों के, मतलब कि जैसे कि अब यहाँ पर तत्व नंबर 2 ये रहा, और इस तत्व जो दूसरा तत्व ये रहा। दूसरे हाथ में माइक है, माइक दूसरी जगह अटैच नहीं हो पा रहा है, इस वजह से भी ज़रा दिक्कत जा रही है। तो जो ये है, इसका और इसका जो है गुण अलग अलग होते हैं, यह बोला है। और अब आइए अगला पॉइंट है जो कि अंतिम पॉइंट है, किसी भी यौगिक के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। यानी कि कहने का मतलब किसी भी प्रकार के परमाणु यौगिक हैं, जैसे कि आप H2O ले लीजिए। सबसे सिंपल यौगिक जो है वो H2O, आप जो जानते हैं। पानी क्या है, यह है जल है, पानी है। तो पानी आपको वैसे तो आपको कुछ रासायनिक सूत्र याद होंगे, कुछ रासायनिक ये सभी आवर्त सारणी आपने पढ़ ली है, तो आवर्त सारणी की जानकारी होना तो आपको आवश्यक है। तो दोस्तों, तो यह एक हुआ। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि किसी भी प्रकार के यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। मतलब कि जैसे कि ये एक H2O है, ये H2O है, तो इसका अगला मॉलिक्यूल भी H2O है। तो यहाँ पर भी जो है, इसमें अगर से हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो अगले H2O मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन की संख्या 2 होगी। और ये अगर से इसमें ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो इसमें भी ऑक्सीजन की संख्या 1 होगी। तो दोस्तों, यह है परमाणु सिद्धांत किसका, डाल्टन का। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत समझ आया होगा। और परमाणु सिद्धांत में कहाँ आपको समझने में दिक्कत जा रही है, आप कमेंट करके बताइए, और मैं आपको उसको अच्छे तरीके से समझा सकूं, यह कोशिश करूंगा मैं। तो दोस्तों, यहीं पर तक मैं ये वीडियो रखता हूं, और अब मैं बढ़ चलता हूं, आपको दिखाता हूं कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल में से अपने लिए PDF कैसे डाउनलोड कर लेंगे, किस प्रकार डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले उसके लिए आपको मेरे ये यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, और वहाँ पर पे आपको टेलीग्राम की एक लिंक दी गई होगी, उसे ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको मेरा यूट्यूब चैनल, सॉरी, मेरा टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा, और वहाँ से उसे ज्वाइन करके, और सब्सक्राइब वाला बटन शो हो रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं हो रहा हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा। सिर्फ इतना ज्वाइन ही कर लीजिए, तो उतने से में ही आपको PDF मिल जाएगी। हाँ, तो दोस्तों, या फिर अगर से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक ओपन करते नहीं बन पा रहा है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में, जो कि आपके मोबाइल फ़ोन में टेलीग्राम चैनल होगा, तो उसे ओपन करिए। और अब मैं आपको स्क्रीन वीडियो में बता रहा हूँ। आप इस प्रकार ओपन कर लीजिए अपना टेलीग्राम ऐप, और वहाँ पर लिखिए कैपिटल L, कैपिटल R, कैपिटल CH, केमिस्ट्री, YT, टेलीग्राम ग्रुप। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, तो यहाँ पर मेरा नाम शो होगा, जहाँ पर पे 153 या फिर उससे ज़्यादा, अभी तो 153 ही ऐड हैं मेंबर। 153 मेंबर ऐड होंगे, और 2 सब्सक्राइबर होंगे। उसे ओपन कर लीजिएगा, और जैसे ही ओपन करेंगे आप, तो कुछ इस प्रकार आपको उसमें दिखेगा। आप एक तो आपकी क्विज़, या फिर जो भी आपको एक को दिखेगा ग्रुप ओपन हुआ, और वहीं पर पे आपको PDF मिल जाएगा, जिसे आप ओपन कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को अंतिम तक देखने के लिए। मेरे इस वीडियो को आप कितना लाइक करेंगे, आपको अगर से पसंद आया, और साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने अच्छे ट्रिक्स वगैरह, और साथ में कितना अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हैं। अगर से कंटेंट आपको अच्छा लगता हो, और मेरे पढ़ाने का अंदाज जो कि आज थोड़ा
अजीब सा लग रहा है, मुझे थोड़े चक्कर आ रहे हैं, इस वजह से मैंने वीडियो को अच्छे से नहीं बना पाया। लेकिन कोशिश करूँगा कि थोड़ी फ्रेश एनर्जी के साथ अगला वीडियो बनाया जाए। तो इस कैसा लगा, और मेरे तो कैसे वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड।